एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर। सो गाइज, इससे पहले हमने रमन स्पेक्ट्रा, रेले लाइंस और स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आता है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए लेट सपोज एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से संकेंद्रित हैं। इस मॉलिक्यूल्स को किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मॉलिक्यूल्स के डिस्टॉर्टेड होने की इस टेंडेंसी को पोलराइजेशन कहते हैं और मॉलिक्यूल्स कितना पोलराइज हो सकता है इसे उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है रमन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। रमन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार सेंटर ऑफ सिमेट्री कंटेनिंग मॉलिक्यूल में जो मोड रमन एक्टिव होंगे वो IR इनएक्टिव होंगे और जो मोड रमन इनएक्टिव होंगे वो IR एक्टिव मोड होंगे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है लेट सपोज कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल्स है। अगर A से राइट जाने पर जो मॉलिक्यूल मिलता है वही लेफ्ट जाने पर भी मिले तो हम कह सकते हैं कि AB2 मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल हैं CO2 और CF2। अकॉर्डिंग टू रमन प्रिंसिपल CO2 मॉलिक्यूल में 3 मोड होते हैं जिसमें से एक रमन एक्टिव, 2 IR एक्टिव मोड होते हैं। अब क्वेश्चन आता है रमन स्पेक्ट्रा किस तरह प्राप्त होता है। तो रमन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल्स में हुए रोटेशन और वाइब्रेशन से प्राप्त होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सेकेंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स के रोटेशन से प्राप्त होता है और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल होता है del J = 0 ± 2। सिलेक्शन रूल का मतलब पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर नोन एज द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल del J = 0 रेले स्कैटरिंग को शो करता है। रेले स्कैटरिंग को शो करता है जबकि del J = ±2 रमन लाइंस को शो करता है। जैसा कि रमन स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर लेवल में चला जाता है फिर एनर्जी रिलीज करके लोअर लेवल में वापस आ जाता है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स में कितना एनर्जी चेंज हुई वो हम आगे देखते हैं। द एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय EJ = BJ J+1 where J is the rotational quantum number। जैसा कि हम जानते हैं del E E2 - E1 के इक्वल होती है। डेल्टा E निकालने के लिए हम E2 - E1 करते हैं। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लेट सपोज मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑब्जर्व करके J0 से J2 में चली जाती है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? J0 से J2 तक। तो द एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं del EJ = del J2 - del 0। 2 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सिलेक्शन रूल 0 और ±2 है। तो फॉर्मूला
ई जे इक्वल टू बी, जे प्लस 1 में अप्लाई करने पर बी जे प्लस 2 जे प्लस 3 माइनस बी जे प्लस 1 आता है। इसको सॉल्व करने पर आएगा डेल ई जे इक्वल टू बी 4j प्लस 6। इसका फॉर्मूला होता है 4j प्लस 6। दिस इज द एनर्जी ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनर्जी ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जहां पर जे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट हो सकता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे इन इक्वेशन, हम पाते हैं कि j इक्वल टू 0 पे ई जे 0 आता है, j1 पे ई जे की वैल्यू 6 भी आती है, j2 पे डेल ई जे इक्वल टू 10 बी और डेल 3 पे ई जे 14 बी आता है। इस कंक्लूजन से हम रमन लाइन को ड्रा कर सकते हैं। j इक्वल टू 0 पे हमें रेले लाइन्स मिलती हैं जिसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्कैटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। रेले लाइन से 6b डिस्टेंस पे हमें फर्स्ट स्टोक्स लाइन मिलती है जिसकी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है। उसके बाद हमें 4b डिस्टेंस पे अदर स्टोक्स लाइन मिलती हैं। चूंकि रेले लाइन्स के दूसरी तरफ भी सेम फ्रीक्वेंसी पर एंटी स्टोक्स लाइन मिलती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पर एंटी स्टोक्स लाइन मिलती है और जिसकी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो इस तरह रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा जा सकता है। यहाँ पर हमारा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से प्राप्त होता है। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल डेल V इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल V इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल इज EV इक्वल टू V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा E x E. This is the energy of vibrational spectra. Let's suppose molecules vibration से V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 लेवल में पहुंच जाता है। तो डेल्टा E निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E2 माइनस E1। डेल्टा E भी इक्वल टू EV1 माइनस EV0। बाय सिलेक्शन और मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन 0 से 1 तक हो रहा है। नाउ अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा E x E स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 0 प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस 0 माइनस 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा E x E।
इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर हमें मिलता है डेल ई वी इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस 2x ई। दिस इज द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। So for Raman line, del EV equal to mu plus minus omega E 1 minus 2x E, where mu is represented the frequency of the scattered light. Positive sign for anti-Stokes line, एंड नेगेटिव साइन स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।